जैसा कि मैंने अभी आप सभी को अपने लास्ट वीडियो में इस बात के बारे में जिक्र किया था कि स्टेज एंकरिंग के दौरान एज अ स्टेज एंकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आप अपने स्टूडेंट्स या सामने बैठे ऑडियंस को कैसे एंगेज अपनी बातों में कर सकते हैं, कैसे उनको अट्रैक्ट फील करवा सकते हैं और कैसे उनको अपनी बातों में अट्रैक्ट करवा सकते हैं। दैट्स योर फर्स्ट एंड द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टेज एंकर, वेदर इट इज़ इन इंग्लिश, हिंदी, मराठी, चाइनीज, जापानीज, वट एवर द लैंग्वेज इज़ नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स इन दिस पॉइंट। इस पॉइंट में लैंग्वेज कोई फैक्टर नहीं बनेगा। लैंग्वेज दैट्स ओनली अ मीडियम टू कम्युनिकेट टू योर ऑडियंस, राइट। आपके ऑडियंस से आपको बातचीत करने के लिए वो एक मीडियम है, दैट्स इट। चाहे वो इंग्लिश में है या हिंदी में है, वो मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करता है कि दैट आर यू एबल टू एंगेज योर ऑडियंस, आर यू एबल टू क्रिएट एन एंगेजिंग एनवायरनमेंट वाइल दैट इवेंट। उस इवेंट के दौरान आप क्या एंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो इन सच सर्कमस्टांसेस वी हैव टू यूज अ वेरी गुड वर्ड टू योर ऑडियंस व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर ऑडियंस इन एनी लैंग्वेज। दैट टाइम यू नीड टू फोकस अ लॉट एट योर लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉन्ग विद योर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स। प्रोनाउंसिएशन भी आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा ना हो कि आप वर्ड को ही प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, तो ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है, समझ जाएंगी एंड दे विल अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड योर लेवल टू। तो इस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। दिस इज़ वाई क्रिएटिंग दिस वीडियो, राइट, दिस इज़ वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, that I have come up with some beautiful phrases, some attractive phrases which you can use to call up somebody or invite somebody on the stage। अपने स्टेज पे कैसे किसी को बुलावा देंगे, कैसे किसी को इनवाइट करेंगे, किन फ्रेजेस को आपको यूज़ करना है स्टेज एंकरिंग के दौरान। दैट्स व्हाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड इन दिस टुडेज वीडियो। सो यू मस्ट watch this video till the end and I hope you will love this and enjoy this. So what are we waiting for now? Let's get started. Let me make you understand what we are exactly going to do in this today's video. पहले फेज़ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे फ्रेजेस बताऊंगा इंग्लिश में जो बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे और आप यूज़ कर सकते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए अपने स्टेज पे। दैट्स व्हाट द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज़, सेकेंड फेज़ में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे एडवांस्ड और कुछ बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश के फ्रेजेस जो ऑफ कोर्स विच यू कैन यूज़ टू invite somebody on the stage as a stage anchor. So that will help you a lot. You need to understand both the things कि कब किस सिचुएशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस यू हैव टू यूज़ योर फ्रेजेस, राइट। अपने फ्रेजेस यूज़ करेंगे आप अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। मान के चलते हैं आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी जूनियर सेक्शंस के हैं, तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस नहीं यूज़ करने हैं जो मैं यहाँ भी आपको शामिल करूँगा। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता चलूँगा दैट विच फ्रेज इज सुटेबल फॉर विच कैटेगरी, which suitable phrase can be set in your school stage anchoring, right? So at that time I'll explain each and everything. Please keep watching this till the end. So friends, here are 5 beautiful English phrases which you can use for easy English and to invite your guests or even your next performer on the stage. तो इस तरीके से आप कैसे किस फ्रेज़ को किस सिचुएशन में यूज़ करेंगे ये भी बहुत मैटर करता है, और किस टोन में आपको बोलना है अपने स्टेज से वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये सब का सब साथ के साथ आप बिल्कुल फोकस करते हुए चलिए, मुझे रिपीट करते चलिए अपने रिहर्सल के लिए, ताकि आपका ये रिहर्सल साथ के साथ होता चला जाए। प्लीज़ फोकस है। द फर्स्ट फ्रेज इज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ ग्रीट और वेलकम। ग्रीट और वेलकम दोनों आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेरी इजी फ्रेज, हाउ कैन यू यूज़ दिस, एंड दैट्स अ रियली गुड ट्रिक जो कि आप हमेशा याद रखिए। जब भी आप अपने नेक्स्ट परफॉर्मर को यहाँ से अनाउंस करके बुला रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आपकी क्लैपिंग सबसे शुरू पहले होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ वेलकम अभय राज फ्रॉम क्लास 6th। So you will start clapping, your audience will help you and come together with you. तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो आपको यूज़ करने चाहिए। अपने स्क्रिप्ट में इसको ऐड कर लीजिए और रिहर्सल इतना कर लीजिए कि वहाँ पे जाके भूलें ना। सेकेंड फ्रेज देखिए ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डैश। आप यहाँ पे फिर से नाम डाल सकते हैं। लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभय राज। यू विल स्टार्ट क्लैपिंग, योर ऑडियंस विल ऑल्सो कम विद यू एंड स्टार्ट क्लैपिंग, राइट। सो दैट्स अ गुड ट्रिक। लेट्स सी द थर्ड फ्रेज, put your hands together for, ladies and gentlemen please put your hands together for Abhay Raj who is coming for a dance performance from class 6th. Like this you can say. आप इस फ्रेज में कुछ अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं which will be of course golden glitters in your event. Hello ladies and gentlemen please put your hands together for Abhay Raj who is coming for a dance performance from class 6th. इस तरीके से जब आप क्लैपिंग करना शुरू करेंगे, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी पावरफुल पॉइंट विच यू कैन रिमेंबर टू एंगेज योर ऑडियंस वेरी क्विकली, राइट। They'll put a quick response actually to you. All right, next phrase, this is a very simple and the simplicity is also well
फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ वेलकम, आप नॉर्मली आप बोल सकते हैं हेलो फ्रेंड्स प्लीज़ वेलकम अभय राज हु इज़ कमिंग फॉर डांस परफॉर्मेंस, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जॉइन मी इन वेलकमिंग आवर नेक्स्ट परफॉर्मर। For example, somebody has done his or her performance and you would like to call your next performer. So that time, join me in welcoming our next performer. Or you can say here, join me in welcoming our next guest. ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर परफॉर्मर है तो आप परफॉर्मर का नाम ले लीजिए, गेस्ट हैं तो आप गेस्ट का नाम बहुत रेस्पेक्टफुली आप जो जिस तरीके से का गेस्ट होगा उस तरीके से आप वहाँ पे जाहिर करिए अपनी बात को। फॉर एग्जाम्पल, join me in welcoming our next performer अभय राज who is coming for a dance performance from class 6th. इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिए। सो दीज वर 5 ब्यूटीफुल फ्रेजेस एंड वेरी इजी फ्रेजेस विच यू कैन यूज टू कॉल योर गेस्ट और योर नेक्स्ट परफॉर्मर। नाउ वी विल सी सम एडवांस्ड एंड सम वेरी फॉर्मल एक्सप्रेशंस which you can use to call your guest or your next performer. Let's check it out. Let's proceed with these 5 beautiful phrases and a very formal phrases which you can use to invite your guest and your next performer. Let's check out the first phrase that we have and this is a very formal जो कि आप सब जगह आप चाहे तो इसे सेट कर सकते हैं। There isn't any big problem, right? कोई प्रॉब्लम नहीं है। For example, and let's check this out. I would like to call or invite name, यानी कि यहाँ पर आप नाम डालेंगे उस परफॉर्मर का जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं, अपॉन द स्टेज टू जो भी आपका परफॉर्मेंस उस बच्चे का या जो भी इस इंसान का परफॉर्मेंस होगा वो यहाँ पे आप नाम शेयर करेंगे। अब देखिए जरा इसको मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे पेश करता हूँ एज एन एंकर। प्लीज सी दिस। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अभय राज फ्रॉम क्लास 6 फॉर अ ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस, सो प्लीज वेलकम अभय राज। इस तरीके से अब जब आप शुरू कर देंगे क्लैपिंग करना तो ऑफ कोर्स ऑडियंस विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कैप्चर यू एंड कम टुगेदर विद यू। फिर वो बहुत मज़ा आने वाला है। इस तरीके से आप पहले इस फ्रेज को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड इज आवर स्टेज इज ऑल सेट फॉर एन अनदर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, सो प्लीज़ वेलकम। अब यहाँ पे फिर से डैश में आप उसका नाम डालेंगे, जैसे कि अब है यहाँ पे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ तो उसका नाम आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू यूज दिस? आवर स्टेज इज all set for another incredible performance, so please welcome Abhay Raj from class 6। इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी बात बता सकते हैं। अब ये जो फ्रेज है आप किसी एक ऐसे परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा तड़कता भड़कता हो, आपको लगता है आपको अगर फील है कि हाँ भाई दिस परफॉर्मेंस इज़ रियली इनक्रेडिबल और दिस परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी रियली रॉकिंग इन दिस इवेंट, सो ऑफ कोर्स यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ फ्रेज फॉर दिस परफॉर्मेंस। ये थी हमारी सेकंड फ्रेज। थर्ड है इसी से रिलेटेबल है और काफ़ी ऐसे जो फ्रेजेस है कि आप इवेंट के दौरान अपने डांस परफॉर्मर्स के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू रॉक ऑन द स्टेज आई वुड लाइक टू कॉल नेम, फिर डालेंगे टू परफॉर्म एंड शो हिज और हर टैलेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभय के लिए बोलता हूँ टू रॉक ऑन दिस स्टेज आई वुड लाइक टू कॉल अभय राज फ्रॉम क्लास 6 to show his real talent to all of you, so please welcome Abhay Raj from class 6। इस तरीके से आप क्लैपिंग करना फिर से शुरू कर देंगे। योर ऑडियंस विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कैप्चर, दे विल कम टुगेदर, यू विल नॉट फील एनी ऑकवर्डनेस, राइट? किसी भी तरीके का ऑकवर्ड वहाँ पे मोमेंट आपका नहीं जाएगा, यू विल एंजॉय द प्रोसेस, बिलीव मी। नाउ द नेक्स्ट इज, दिस वॉज द थर्ड एंड द फोर्थ इज गेट रेडी टू बी इम्प्रेस्ड एज वी वेलकम आवर यंग आर्टिस्ट। अब ये जो है बहुत अपने एक किसी जूनियर आर्टिस्ट के लिए, अपने किसी एक ऐसे स्टूडेंट या किसी ऐसे कैंडिडेट के लिए जो बहुत ही जूनियर क्लास से हो या जूनियर एज का हो, तो आप ऐसे बोलेंगे गेट रेडी टू बी इम्प्रेस्ड एज वी वेलकम आवर यंग आर्टिस्ट, प्लीज वेलकम अभय राज फ्रॉम क्लास 4। इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट फ्रेज दैट वी हैव इज, नेक्स्ट अप वी हैव अ टैलेंटेड यंग परफॉर्मर अभय राज। फॉर एग्जाम्पल, यू विल ऑल्सो यूज दिस। ये जो यंग वर्ड आप देख रहे हैं तो इससे जरा फोकस रखिएगा कि आप किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए ना बोल दें जो 12th का हो या फिर ऐसे में हो, राइट? तो कॉलेज वगैरह में आप इसको बोल भी सकते हैं, दैट डजंट मैटर। एंड एक्चुअली जब आप किसी जूनियर सेक्शन को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा बोलते हुए भी। देखिए जरा कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव अ टैलेंटेड young performer, I would like to call Abhay Raj from class 2nd to show his real talent by dancing on a song this। इस तरीके से आप you will understand and your audience will understand too that what are you going to explain and what kind of performance is there going to be the next, right? किस तरीके का next performance होने वाला है, आपके audience पे आपको capture करेंगे and they will completely attentively focusing to you very nicely। So this was the fifth phrase which you can use at the advanced level and very formal at your event, any event is there, you can use these beautiful phrases to make your people understand that what you want to tell them. Now this was the second video. I hope that you must have enjoyed the process of this event and I wish you all the best, that you rock on that day of 5th September on your Teachers Day. I wish you all the best. Thank you for watching. Thank you for being with us. Thanks a lot for watching. Thank you everyone. Bye bye. Take care. See you in the next class.